हेलो एंटरप्रेन्योर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हमने यूएस बिजनेस एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए जो सीरीज स्टार्ट की थी, उसी में आगे बढ़ते हुए एक और वीडियो के साथ मैं हूं आपका होस्ट, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कंसल्टेंट हामिद हनी। आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, एलएलसी वर्सेस कॉर्पोरेशन। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। एलएलसी यानी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है विद पर्सनल एसेट प्रोटेक्शन, जिसपे मैं एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब समझते हैं कॉर्पोरेशन को। कॉर्पोरेशन एक ज्यादा फॉर्मल स्ट्रक्चर है जो कि आइडियल है आपके बिजनेसेस को स्केल करने के लिए विद द ऑप्शंस ऑफ सी कॉर्प एंड एस कॉर्प फॉर टैक्स बेनिफिट्स। अब हम समझते हैं कि एलएलसी और कॉर्पोरेशन की डिफरेंसेस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले फॉर्मेशन एंड कंप्लायंस। एलएलसी की फॉर्मेशन बहुत ही सिंपल होती है, सिर्फ आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको फाइल करना होता है और आपका बिजनेस लीगली रेडी। किसी कॉम्प्लिकेटेड बायलॉज या बोर्ड मीटिंग्स की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर आप कॉर्पोरेशन को चूज करते हैं तो प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। इसमें बायलॉज बनाना पड़ते हैं, शेयर होल्डर्स को मैनेज करना होता है और रेगुलर बेसिस पे आपको बोर्ड मीटिंग्स कंडक्ट करवाना होती है। इसीलिए छोटे बिजनेसेस और स्टार्टअप्स के लिए एलएलसी रिकमेंडेड होती है, और वो बिजनेसेस जो स्केल करना चाहते हैं और इन्वेस्टमेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कॉर्पोरेशन रिकमेंडेड है। दूसरे नंबर पे आता है टैक्सेशन। इसमें हम समझेंगे कि एलएलसी की टैक्स ऑब्लिगेशंस क्या हैं और कॉर्पोरेशन की टैक्स ऑब्लिगेशंस क्या हैं। टैक्सेशन के मामले में एलएलसी और कॉर्पोरेशन में एक बड़ा फर्क है। अगर आप एलएलसी चूज करते हैं तो प्रॉफिट्स डायरेक्टली आपके पर्सनल रिटर्न्स पर आ जाते हैं। इसी को पास थ्रू टैक्सेशन भी कहा जाता है, यानी बिजनेस का प्रॉफिट एक ही बार टैक्स होता है। लेकिन कॉर्पोरेशन के केस में डबल टैक्सेशन है। पहले कंपनी के प्रॉफिट पर टैक्स लगता है और उसके बाद जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिवाइड कर दिया जाता है तो उन पर भी उन्हें टैक्स पे करना होता है। इसीलिए छोटे बिजनेसेस के लिए टैक्स वाइज एलएलसी रिकमेंडेड है, जबकि कॉर्पोरेशन उन बिजनेसेस के लिए है जो री इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जो पब्लिक जा रहे हो। नंबर 3 पे आ जाता है फंडिंग एंड ग्रोथ। इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो एलएलसी और कॉर्पोरेशन में एक मेजर डिफरेंस है और वो है फंडिंग का। अगर आप एलएलसी स्टार्ट करते हैं तो इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि एलएलसी के स्ट्रक्चर में शेयर्स इशू नहीं होते और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये थोड़ा सा इनफॉर्मल भी है। वहीं कॉर्पोरेशन को इन्वेस्टर्स ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये स्टॉक्स इशू कर सकते हैं और ये एक आइडियल स्ट्रक्चर है वीसी फंडिंग के लिए। तो कॉर्पोरेशन को चूज करना एक वाइज डिसीजन होगा। लेकिन अगर आप स्मॉल बिजनेस या बूटस्ट्रैप स्टार्टअप चलाने का सोच रहे हैं तो एलएलसी से भी काम चल सकता है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं, लायबिलिटी प्रोटेक्शन को। एलएलसी और कॉर्पोरेशन दोनों पर्सनल एसेट्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन कॉर्पोरेशन की प्रोटेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिजनेस फेल हो या लॉस उठाए, आपका घर कार सब सेफ रहेंगे। कॉर्पोरेट को कोड अलग एंटिटी मानता है, परफेक्ट फॉर द रिस्की बिजनेसेस। पर भूलना नहीं, रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। फॉर एग्जांपल, सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से अगर क्लाइंट का डेटा लॉस हो जाए, कॉर्पोरेशन आपको लीगल ट्रबल से बचा सकती है। अब इन सब बातों के बाद सवाल उठता है कि आपको चूज क्या करना चाहिए। सो चूज एन एलएलसी। अगर आप एक स्मॉल बिजनेस हैं, सिंप्लिसिटी चाहते हैं और टैक्स फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं तो एलएलसी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होगा। फॉर एग्जांपल, आप फ्रीलांसर हैं, शॉपिफाई या अमेज़न सेलर हैं, स्मॉल स्टार्टअप है तो आप एलएलसी की तरफ जाएं। सो चूज ए कॉर्पोरेशन अगर आप ग्लोबल लेवल पर एक्सपेंड करना चाहते हैं या फंड रेजिंग करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप टेक स्टार्टअप हैं या लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर। आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जिनको आपने अवॉइड करना है। कॉर्पोरेशन सिर्फ प्रोफेशनल दिखाने के लिए मत बनाएं। अगर आप अकेले काम करते हैं तो आपके लिए एलएलसी भी काफी है। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंसेस को कभी मिक्स मत करें। अगर आपकी एलएलसी है या कॉर्पोरेशन तो डिफरेंट बैंक अकाउंट जरूर रखें। और फाइनल डिसीजन से पहले किसी भी ऑथेंटिक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, लॉयर या सीए से जरूर मशवरा करें। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद क्या आप डिसाइड कर चुके हैं कि कौन सा बिजनेस स्ट्रक्चर आपके लिए बेनिफिशियल है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट को इजाजत दें। मिलते हैं एक नए टॉपिक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू।